सफर से वापस आ रहा था तो अपनी मस्जिद के करीब पहुंचने वाला था, लेकिन था मैं उस वक्त मेन रोड के ऊपर था, और मेरा थोड़ा आगे सफर रह गया था कि जहां से मैंने मेन रोड को छोड़कर अपने गली की तरफ जब मुड़ना था, तो पीछे से दो मोटरसाइकिल आए। एक मोटरसाइकिल के ऊपर एक नौजवान था और एक मोटरसाइकिल के ऊपर दो नौजवान थे, और बिल्कुल फुल स्पीड तेजी के साथ उन्होंने मुझे क्रॉस किया। एक लड़का जो था वो मोटरसाइकिल के ऊपर बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ था, और दूसरा जो है वो उन्होंने अपना अगला टायर उठाया हुआ था और फुल स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहे थे। मेरे दिल के अंदर एक बात है, मैंने कहा यार देखो, अगर खुदा ना खास्ता इनका नुकसान हो जाए, इन बेचारों को पता नहीं है, तो मेरे दिल में बात आई कि यार इनको मैं समझाऊं कि अपनी इस हरकत से ये बाज आ जाए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने वहां से मुड़ना था अपने मोहल्ले की तरफ, तो आगे जाकर वो भी उस तरफ मुड़ गए जिस तरफ मैंने मुड़ना था। आगे जाकर देखा कि एक मोटरसाइकिल वाला जिसके ऊपर दो लड़के सवार थे वो आगे जाके खड़े हो गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आपने यहाँ खड़े क्यों हो गए? तो वो कहने लगे थोड़ी सी खराबी हो गई। मैंने कहा यार, वो जो आपसे पहला भाई चला गया है, एक अकेला आदमी जिसने वो बिल्कुल लेट के मोटरसाइकिल चला रहा था, वो कितनी खतरनाक मोटरसाइकिल चला रहा था, उसको समझाते नहीं। तो मुझे कहने लगा कारी साहब आप उसको समझाएं, हमारी बात तो वो नहीं समझता। अब पता नहीं वो मुझे जानते थे या नहीं जानते थे, पर मैं उनको नहीं जानता था। मैं आगे गया तो जाके देखा कि वो दूसरे मोटरसाइकिल वाला जो है जो बिल्कुल ऊपर लेट के मोटरसाइकिल चला रहा था, वो आगे खड़ा हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ? कहता कारी साहब पेट्रोल खत्म हो गया। तो मैंने शायद वो मुझे जानते थे, मैं उनको नहीं जानता था। तो मैंने उसको कहा यार आप जिस खतरनाक तरीके से मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपको पता इसका नतीजा क्या निकलता है, इसका रिजल्ट क्या आता है? खुदा ना खास्ता कहीं मोटरसाइकिल लग जाए। उस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हम अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझते। ये जान अल्लाह ने दी है ना जी, ये एक दफा दी है, ये बार बार इंसान को जिंदगी नहीं मिलती। मैंने उस नौजवान से कहा कि यार आप ऐसा क्यों करते हैं, इस तरीके से मोटरसाइकिल आप क्यों चलाते हैं? उसने कहा सब लोग हमें ताना देते हैं, उनके ताने से बचने के लिए हम ये ऐसा काम करते हैं। मैंने कहा कि यार मुझे इतने साल हो गए, मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, मुझे तो कभी आज तक किसी ने ताना नहीं दिया। वो कहने लगा आपकी जिंदगी है, आप किसी और तरीके से मोटरसाइकिल चलाते हैं, और हमारी जिंदगी ये है कि हम किसी और तरीके से मोटरसाइकिल चलाते हैं। अगर हम इस तरीके से मोटरसाइकिल न चलाए तो वो कह रहा था कि लोग हमें ताना देते हैं। तो मेरा उन लोगों से सवाल ये है कि जो लोग इस तरीके से खतरनाक मोटरसाइकिल चलाते हैं, क्या उनके लिए लोगों के ताने बर्दाश्त करना ये ठीक है, या अपनी जान की हिफाजत करना ये ठीक है? लोगों के ताने तो मिलते रहेंगे, लेकिन आपकी जो जान है वो दोबारा आपको जिंदगी नहीं मिलेगी। आपकी जिंदगी बस एक ही दफा मिली है, उसकी अगर आप हिफाजत कर लेंगे तो आपको उसका जो फायदा होगा। अब होता क्या है कि इंसान इसकी वजह से कितने बड़े नुकसान से वो गुजर जाता है, नुकसान अपना कर लेता है। चलते चलते इंसान जो है मोटरसाइकिल से गिर जाता है, तो होता क्या बाद में सर लग जाए फुटपाथ के अंदर, इंसान का सर जो है वो फूट जाता है। ये इंसान के हाथ पांव किसी जगह चोट लग सकती है, इंसान माजूर हो सकता है, इंसान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। लेकिन हमें इस चीज का एहसास नहीं है। हमें बस ये है कि थोड़ी देर के लिए हमें वाह वाह करनी है, और लोगों की मेहनत जो लोगों की वाह वाह है हमें उसको देखना है। लेकिन वो वाह वाह जो है ना जी, वो थोड़ी देर की है। आपका नुकसान जो है वो जिंदगी भर का है, आपकी मुहताजी जिंदगी भर की है, आपके वालिदैन की परेशानी वो जिंदगी भर की है। इसलिए मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस तरीके से मोटरसाइकिल न चलाया करें। इसलिए कि अल्लाह ने जिंदगी दी है, आपको जान दी है, तो ये जिंदगी इंसान की एक दफा मिली है, और ये बहुत कीमती है, इंसान को दोबारा नहीं मिलती। इंसान दुनिया से चला जाता है, नौजवान औलाद दुनिया से जब चली जाती है तो पीछे वालिदैन बेसहारा रह जाते हैं, वालिदैन का पुरसान हाल कोई नहीं होता। सिर्फ आपकी इस एक छोटी सी गलती की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, हम वन व्हीलिंग नहीं करते, लोग ताना देते हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है जनाब, इस तरीके से मोटरसाइकिल चलाना सिर्फ आपके लिए ही खतरनाक नहीं है, बल्कि जो रोड के ऊपर ट्रैफिक चल रही है ये उनके लिए भी खतरनाक है। देखने में कितने सारे ऐसे वाकयात आते हैं कि जो शरीफ फैमिली साथ जा रही होती है वो उस हादसे का जो है वो शिकार हो जाती है, और हमेशा के लिए बेचारे वो दुनिया से चले जाते हैं कि माजूर हो जाते हैं। इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जब भी मोटरसाइकिल चलाना हो उसको आराम से चलाएं, तरीके के साथ चलाएं, कहीं ऐसा ना हो आपकी थोड़ी सी सुस्ती और गफलत की वजह से जो है वो इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठे। बहरहाल मैंने उन बच्चों को समझाया, मैंने कहा कि यार इस तरीके से ना क्या करो, हम भी मोटरसाइकिल चलाते हैं, हमें तो आज तक किसी ने ताना नहीं दिया। एक छोटी सी बात कि बहुत सारा जो है वो गैंग जा रहा था मोटरसाइकिलों का और वन व्हीलिंग कर रहे थे, और देखते देखते क्या हुआ कि एक बच्चा जो है वो फुटपाथ के अंदर लगा और उसकी गर्दन जो है वो बिल्कुल अलग हो गई, जुदा हो गई, वो उस तरफ चली गई। और जितने भी उस गैंग के अंदर लोग शामिल थे किसी ने भी वहां पर ब्रेक नहीं लगाई कि हम इसको देख लें कि हमारा दोस्त जब नीचे गिर गया है इसके साथ मसला क्या पेश है। तो बात करने का आपसे मकसद ये है कि इस तरीके से जिंदगी ना गुजारें, मोटरसाइकिल चलाना है तो एहतियात के साथ चलाएं, न किसी की बातों में आए, न किसी के ताने सुनकर और अपने आप को जो तैश में लेकर आए और इस तरीके से गलत फैसला कर बैठे। आपका एक गलत फैसला आपकी जिंदगी जो है वो खत्म कर सकता है, आपके वालिदैन की बुढ़ापे की जिंदगी को जो है वो खराब कर सकता है, आपके वालिदैन को पूरी
زندگی کا وہ صدمہ دے سکتا ہے. اس لیے آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنی زندگی کا خیال کریں، اپنی جان کا خیال کریں، اپنے جسم کا خیال کریں، اپنے والدین کا خیال کریں، ان کے بڑھاپے کی جو زندگی ہے اس کا خیال کریں، اپنی جان مال ایمان کا تحفظ کریں. اور جو دوسرے مسلمان ہیں ان کو جو آپ کی کسی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جاؤ کوئی پریشان نہ ہو جائے. امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی. اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.